जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं, एक न्यू बुक आ चुका है जिसका नाम है परीक्षा मंथन। जी हां दोस्तों, परीक्षा मंथन ई बुक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा चैप्टर आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें IAS, UP, CS, UK, PCS, PCSJ, उसके बाद अन्य जो PCS एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला था फारस की खाड़ी वाला मार्ग और दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। नेक्स्ट है दोस्तों कि दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। किन दो कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था दोस्तों? तो मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना और मार्ग में चट्टानों का पड़ना, इसके कारण लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। नेक्स्ट है एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्यों को चुंगी और मार्क कर देना पड़ता था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एक अधिकार था, इसके कारण यूरोपियों ने नवीन राज व्यापार से वंचित थे। ठीक है। नेक्स्ट है 1453 ईस्वी में तुर्कियों ने कुस्तुनिया की विजय कर ओटोमैन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग में इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और फिर तुर्कियों ने इस क्षेत्र में होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करना लगे, यानी कि दिक्कतें पैदा करने लगे तुर्कियों। नेक्स्ट है कि भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाली अग्रणी थे। ठीक है। यहाँ के शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो डियाज ने अफ्रीका स्थित उत्तर मीमांसा द्वीप, जिसे केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया दोस्तों, की खोज की। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो डियाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है 1492 ईस्वी में स्पेन के सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरी यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की अटलांटिक महासागर को पार कर। नेक्स्ट है 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तर मीमांसा अंतरिक्ष के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। तो सबसे पहले जो है समुद्री मार्ग से भारत की खोज 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो चार्ट में दिया गया है यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम। यूरोपियों के भारत आगमन का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में एस्तादो द इंडिया, कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया की स्थापना की। उसके बाद डच आए 1605 में, डच ने विरगंदे ओस्त इंडिसे नाम से एक कंपनी की स्थापना की डचों ने। फिर ब्रिटिश आए 1608 ईस्वी में, इसने स्थापना की द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है दोस्तों, ये सब जो नाम है कंपनी का नाम आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये दोस्तों कई बार PCS एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। डेनिश आए 1616 ईस्वी में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर फ्रांसीसी आए 1667 ईस्वी में और कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगालियों का इतिहास। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह, जो केरल के मालाबार तट पर पहुंचे थे। कौन? तो वास्को डी गामा। ठीक है। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया, लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया
और मसालों तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब वास्को डी गामा केरल के मालाबार तट यानी कि भारत के तट पर पहुंचे थे 1498 में, तब इनका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने। जमोरिन वहां का राजा था कालीकट का, और उन्होंने ही इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, 1500 ईस्वी में अल्वोरेज कलब्रेल ने के नेतृत्व में पुर्तगालियों द्वारा दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती वास्को डी गामा ने ही बसाई थी। नेक्स्ट है, 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसके संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मोड़ा बना। कौन बना? पहला गवर्नर अल्मोड़ा बना। अब जानते हैं दोस्तों अल्मोड़ा के बारे में। अल्मोड़ा का जो कार्यकाल रहा भारत में 1505 से 9 तक, अल्मोड़ा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया, यानी कि उसे दुर्ग बनाया तथा इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। अल्मोड़ा ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है। 1508 से 9 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबरे को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्बुकर्क। उसके बाद आया जो पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार दोस्तों कि गोवा को सबसे पहले किसने जीता? तो अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से जीत लिया और इसकी किलेबंदी भी कराई। एक शक्ति के केंद्र के रूप में जो है दोस्तों गोवा का यानी कि विकास किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया अल्बुकर्क के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों वास्को डी गामा के बारे में कुछ कथन जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा 1524 से 29, वास्को डी गामा 1524 से 29 तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में भी है। सेंट जेवियर ईसाई संत की भी कब्र गोवा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो आए नूनो दी कुन्हा। नूनो दी कुन्हा जो थे यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी नूनो द कुन्हा था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। तो सर्वप्रथम गोवा को अपनी राजधानी किसने बनाई? नूनो दी कुन्हा ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट जो है कुन्हा ने यानी कि नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। तो पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना सेंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना नीनो डी कुन्हा ने की और भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का भी विकास किया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जानते हैं पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की देन क्या सब है भारत में? तो भारत में प्रेस यानी कि छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों की देन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। भारत में प्रेस यानी कि छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में यह अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में आलू की खेती किसकी देन है? तो ये पुर्तगालियों की देन है। नेक्स्ट है प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर और उनका जो मुख्य काम है दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, सबसे पहले अल्मोड़ा के बारे में 1505 से 9 के बीच इनका शासनकाल रहा। मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जलबरे को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कोचीन का दुर्गीकरण यानी कि कोचीन में दुर्ग स्थापना किया था अल्मोड़ा ने। नेक्स्ट है कन्नानौर में पुर्तगालियों की फैक्ट्री की भी स्थापना अल्मोड़ा ने ही किया था। नेक्स्ट चलते हैं अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं दोस्तों। अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं कि 1509 से 1515 तक यह अल्बुकर्क जो है गवर्नर रहा। ठीक है। 1510 में गोवा को जीतकर पुर्तगालियों का आधिपत्य की स्थापना की। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नूनो डी कुन्हा के बारे में।
कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाई नीनोडी कुन्हा ने। नेक्स्ट है, पूर्वी तट और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, बस्तियों को बसाया नीनोडी कुन्हा ने। हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की भी स्थापना की नीनोडी कुन्हा ने। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों डच के बारे में देखते हैं। डच हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड के निवासी थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि डच कहाँ के निवासी थे, तो डच हॉलैंड एवं नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नोलियस और हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला जो है बेरा वह भारत में आया था। अभियान दल सुमित्रा पहुंचा था, यानी कि भारत में आया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच नौसेना नायक वा देड़ हेंग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मुसेलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो मुसेलीपट्टनम में खोली। नेक्स्ट है, 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ स्वर्ण पेगोडा सोने की मुद्रा ढालते थे। ठीक है। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसुड़ा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र चिनसुड़ा था, जहाँ जो है दोस्तों एक फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। डचों द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्रियाँ 1605 में मुसेलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, 1606 में पुतेपोली आंध्र प्रदेश में, 1610 में पुलिकट आंध्र प्रदेश में, 1616 सूरत गुजरात में। ठीक है। और उसके बाद 1627 में पिपली पश्चिम बंगाल में, 1653 में चिनसुड़ा पश्चिम बंगाल में, 1658 में कासिम मजार बालासोर और नेगपत्तम में। ठीक है। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, शोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। ये भी कई बार पूछा गया है कि डच लोग भारत से किसका निर्यात नहीं करते थे, तो मसालों का निर्यात नहीं करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, डचों द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले सूती वस्त्र, शोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम और चावल है। डचों द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, शोरा, अफीम, नमक, नील, कच्चा रेशम और चावल है। तो आज हम लोगों ने डच तक देखा। अगला जो सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम लोग अंग्रेज के बारे में देखेंगे। भारत में अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों की कंपनियों की स्थापना और इसके आगे के फैक्ट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइए। जय हिंद दोस्तों।